दोस्तों, क्या सोना खरीदना अब महंगा पड़ सकता है? क्या सरकार ने चुपचाप खत्म कर दी सबसे बड़ी टैक्स छूट? क्या एसजीबी में निवेश करने वालों को अब देना होगा भारी टैक्स? और क्या गोल्ड ईटीएफ में भी बदल गया है पूरा गेम? अगर आप सोने में निवेश करते हैं तो यह खबर आपकी जेब पर सीधा वार करने वाली है। मार्च का महीना खत्म हो चुका है। अप्रैल में एक बड़ा बदलाव लागू हो रहा है जो भारत में सोने में निवेश करने वाले करोड़ों लोगों की रणनीति को पूरी तरह बदल सकता है। अब तक जो लोग सॉवरन गोल्ड बॉन्ड यानी एसजीबी को टैक्स फ्री गोल्ड समझकर निवेश करते थे, उनके लिए खबर किसी झटके से कम नहीं। सरकार ने इस बार बजट में एक ऐसा नियम बदल दिया जिससे सेकेंडरी मार्केट में एसजीबी खरीदने वालों का सबसे बड़ा फायदा खत्म हो गया। पहले क्या होता था, अगर आपने एसजीबी खरीदा और मैच्योरिटी तक होल्ड किया तो आपको मिलने वाला कैपिटल गेन पूरी तरह टैक्स फ्री होता था। यही वजह थी कि बड़े निवेशक और समझदार लोग फिजिकल गोल्ड की बजाय एसजीबी को प्राथमिकता देते थे। लेकिन अब इस सिस्टम में बड़ा ट्विस्ट आ गया। नए नियम के अनुसार अगर आपको एसजीबी सीधे सरकार या आरबीआई से नहीं खरीदना बल्कि स्टॉक एक्सचेंज यानी सेकेंडरी मार्केट से खरीदना है तो अब आपको मैच्योरिटी पर मिलने वाले मुनाफे पर टैक्स देना होगा। यानी साफ शब्दों में कहे तो टैक्स फ्री गोल्ड वाला खेल अब खत्म हो चुका है। इसका असर उन लाखों निवेशकों पर पड़ेगा जो एक्सचेंज से सस्ते दाम पर एसजीबी खरीदकर मैच्योरिटी तक होल्ड करते थे और टैक्स फ्री मुनाफा कमाते थे। अब इसे एक आसान उदाहरण से समझिए। मान लीजिए आपने स्टॉक एक्सचेंज में 7,000 में एक एसजीबी खरीदा। समय के साथ सोने की कीमत बढ़ी और मैच्योरिटी पर इसकी कीमत 11,000 हो गई। पहले इस 4,000 के मुनाफे पर आपको कोई टैक्स नहीं देना पड़ता था, लेकिन अब नए नियम के बाद यही 4,000 आपका टैक्सेबल गेन बन जाएगा। यानी आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स देना पड़ेगा। इससे आपकी असल कमाई काफ़ी घट जाएगी। ये बदलाव सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं है दोस्तों। एक्सपर्ट्स का कहना है कि अब एसजीबी की पूरी निवेश रणनीति बदल जाएगी। पहले निवेशक एक्सचेंज से डिस्काउंट पर बॉन्ड खरीदते थे और टैक्स फ्री मैच्योरिटी का फायदा लेते थे, लेकिन अब ये रणनीति कमजोर पड़ गई है। यहाँ तक कि अगर एसजीबी गिफ्ट के तौर पर भी ट्रांसफर होता है तो भी टैक्स बेनिफिट खत्म हो सकता है। यानी अब हर एंगल से सरकार ने टैक्स फ्री वाले रास्ते को लगभग बंद कर दिया। अब सवाल उठता है कि सरकार ने ऐसा क्यों किया? दरअसल साल 2015 में एसजीबी स्कीम शुरू करने का मकसद था कि लोग फिजिकल गोल्ड खरीदने के बजाय पेपर गोल्ड में निवेश करें, जिससे देश का इंपोर्ट बिल कम हो। शुरुआत में ये स्कीम बेहद सफल रही और लोगों ने इसमें जमकर निवेश किया, लेकिन धीरे धीरे ये सरकार के लिए महंगा सौदा बनता गया। वजह सोने की कीमतों में रिकॉर्ड तोड़ बढ़ोतरी। अगर हम पिछले कुछ सालों के आंकड़ों पर नजर डालें तो सोने ने इन्वेस्टर्स को जबरदस्त रिटर्न दिया। एक समय में जो सोना 50,000 से 60,000 प्रति 10 ग्राम के आसपास था, वो 2025-26 में 1.5 लाख तक पहुंच गया। यहाँ तक कि कुछ समय के लिए ये 1,80,000 प्रति 10 ग्राम के स्तर को भी पार कर गया था। इस तेजी ने सरकार पर भारी बोझ डाल दिया, क्योंकि एसजीबी में सरकार को निवेशकों को मार्केट रेट के हिसाब से भुगतान करना पड़ता है। इसी बढ़ते बोझ को कम करने के लिए सरकार ने पहले ही एसजीबी की नई किस्तें जारी करना बंद कर दिया था। आखिर इशू फरवरी 2024 में आया था और अब टैक्स नियम बदलकर सरकार ने एक और बड़ा कदम उठाया। इससे इस स्कीम की आकर्षण शक्ति कम होगी, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि 1 अप्रैल से सिर्फ एसजीबी ही नहीं बल्कि गोल्ड और सिल्वर ईटीएफ में निवेश करने वालों के लिए भी बड़ा बदलाव हो चुका है। अब तक क्या होता था कि ईटीएफ की कीमतें तय करने के लिए लंदन बुलियन मार्केट एसोसिएशन यानी एलबीएमए को अंतर्राष्ट्रीय कीमतों का इस्तेमाल किया जाता था। इसमें डॉलर रेट, कस्टम ड्यूटी, ट्रांसपोर्ट कॉस्ट और टैक्स जोड़कर भारत में कीमत तय होती थी। इसी वजह से कई बार इंटरनेशनल और डोमेस्टिक कीमतों में बड़ा अंतर देखने को मिलता था। इससे ईटीएफ की वैल्यू में उतार चढ़ाव ज़्यादा होता था। लेकिन अब सेबी ने इस सिस्टम को पूरी तरह बदलने का फैसला लिया और 1 अप्रैल 2026 से गोल्ड और सिल्वर ईटीएफ की कीमतें अब सीधे भारतीय स्टॉक एक्सचेंज के डेटा के आधार पर तय होंगी। यानी अब इंटरनेशनल मार्केट की बजाय घरेलू बाजार की कीमतें ज़्यादा मायने रखेंगी। सेबी का कहना है कि इससे ट्रांसपेरेंसी बढ़ेगी और निवेशकों को ज़्यादा स्पष्टता मिलेगी। इस बदलाव का मतलब ये है कि अब ईटीएफ की कीमतें ज़्यादा स्थिर हो सकती है और इंटरनेशनल मार्केट के उतार चढ़ाव का असर थोड़ा कम दिखेगा। हालांकि कुछ एक्सपर्ट्स का मानना है इससे आर्बिट्राज के मौके कम हो सकते हैं, जिससे ट्रेडर्स की कमाई पर असर पड़ सकता है। कुल मिलाकर देखा जाए तो 1 अप्रैल 2026 से सोने में निवेश का पूरा खेल बदल चुका है। जहां एक तरफ एसजीबी में टैक्स छूट खत्म होने से निवेशकों को झटका लगेगा, वहीं दूसरी तरफ ईटीएफ के नए नियम बाजार को ज़्यादा ट्रांसपेरेंट बना सकते हैं। लेकिन एक बात साफ है, अब बिना सोचे समझे सोने में निवेश करना पहले जितना आसान नहीं रहेगा। अब आपको हर निवेश से पहले ये समझना होगा कि आप किस माध्यम से सोना खरीद रहे हैं, फिजिकल गोल्ड,
SGB या ETF, क्योंकि हर विकल्प के नियम और टैक्स अलग अलग हो चुके हैं। अगर आप समझदारी से फैसला लेते हैं तभी आप इस बदलते बाजार में मुनाफा कमा पाएंगे, वरना गलत फैसला आपकी जेब पर भारी पड़ सकता है। दोस्तों, सरकार के इस फैसले पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट्स कर जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें। और हाँ दोस्तों, ये वीडियो जानकारी के लिए, यहाँ निवेश की सलाह बिल्कुल नहीं है। नमस्कार।